जनआघाडी माजी जिला उपप्रेसिडेंट जळगाव तालुका। लाइव आने का मकसद ये है, क्या खास करके मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि पिछले महीने में 2 महीनों में आपने जवारी दी। पिछले भी बारी में हमने लाइव बताया आपको क्या लोगों की परिस्थिति खराब है, तो कुछ गौ दिया करे। तो ऐसा हमारे कान पे ही बात के भाई आप 1-1 किलो गौ दे रहे सर, 4 मुट्ठी गऊ है वो 1 किलो तुम दे रहे, दान दे रहे, हम एक्सेप्ट करते। तो मेरे हिसाब से एक कस्टमर को 1 किलो भी तो होना। अभी तक तो आपने जवारी दी है कि माँ बाप है, अब आप हमारे माँ बाप है, क्योंकि हमने सर आपके कहीं दी दी, अब तुम कुट्टे रहो, क्योंकि हम मौन व्रत रख लिया। हमने बोलने की क्षमता नहीं है हुकूमत से। हमारे जलगांव शहर से देख लिया हमने, जलगांव शहर के अंदर हमने मामूली नगर पालिका के चुनाव में देख लिए नापा के कि आपके कितने चाहने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनंती है, आदरणीय फडणवीस साहब, लोग बोलते कि भाई मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, मतलब आज खुला देख लिया इलेक्शन में ये कि लोग आपके चाहने वाले। मिठाई उतनी है आपके पास में, भगवान ने भंडार भरा भाई, निर्धन क्या दे सकता। हम सिर्फ विचार और सेवा दे सकते हैं। साहु फुले अम्बेडकर चरवड़ी के जो हमें बाबा साहब ने राइट दिए संविधान में, हम उसको फॉलो करते हैं। और जो भी मैंने ज्ञान लिया है, ये मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मुझे आज संविधान से ज्ञान मिला है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यकर्ता हूँ और मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, ना बदलूंगा। कुछ है हमारी पार्टी में भाई बहन हमारे, बाबा साहेब उनको अच्छी तौफीक दे और ईमान वाला ईमान पे मरे, क्योंकि पैसा कोई साथ में ले जाता नहीं। सभी मैं देशवासियों को बोलना चाहता कि ना संपत्ति लेके नहीं गया। आज अपन इतना पैसा ला लेते करते उल्टे सीधे काम अपने परिवार को पोसने के लिए। अल्लाह ईश्वर ने एक बल्लस का पोट दिया अपने पेट है, इसमें जमाने भरे का बैकग्राउंड कम पड़ रहा। वो कुत्ता अच्छा है, खंडोबा बोलते उसको, मराठी मध्ये खंडोबा म्हणतात, ते पण बरा है, वो पण अच्छा है कि उसको भगवान ने अल्लाह ने झूली नहीं दिया, हकाला खाया चला। वो आज के दौर में अच्छा, और वफादार भी बहुत इंसान से ज्यादा है। मैं इंसान का क्या बोलूं साहब। अभी हमने इतने साल निकाले राजकारण में, हम लाइव बोल रहे तो कोई माई के डालने हम पे ऐसी उंगली उठाना कि हम किसके दरवाजे पे गए कि किससे 1 रुपया लिया। अरे नहीं ना सर, मैं बोलता जिन लोग संपत्ति जमा कर रहे हैं इन लोगों को तट्टी भी नहीं आती। और जब ये शेवटच्या टेपमध्ये येतात आणि जब आखिरी के थकते टाइम में आते ना सर ये लोग, तो इनके परिवार इनको लाता मारते हो सर। मैंने बहुत से लोगों को देखा, किसको पुरा के आया, किसको गाड़ के आया। मैं को भी जाना है एक दिन वहाँ में, मेरे को तो इसमें रहना है। तो जलगांव शहर के अंदर मैंने देख लिया नगर पालिका में, फडणवीस साहब आपके गवर्नमेंट के कितने चाहने वाले हैं। और तुम बोलते भाई है नहीं चाहने वाले। बहुत से लोग बोलते बच्चों पे पाबंदी लगाओ, बच्चे आज ही पैदा हो रहे हिंदुस्तान में कुछ भी करना, मला येत नाही काही, मला करू द्या काही, असं नाही चालते मॅडम। हे भारत आहे, हे देश असा आहे, सगळ्याला घेऊन चालणारा देश आहे। अरे तुम्ही पण काही ना काही तुम्हाला केव्हा 2 केव्हा 3 असेल तर ते पण विदेशमध्ये शिकत असेल। पहले तो एक मुसलमान कमाता था 10 जने खाते थे, एक मराठा समाज का कमाता था 10 जने 20-20 जने खाते थे। अभी तो लाडली बहना की योजना का भी लाभ ले रहा हो, इलेक्शन का भी लाभ ले रहा हो। ये सिद्धांतों की लड़ाई है, लोगों ने नहीं समझे। इन जो लोग जवाबदार जिनको हम समझते, 200 रुपए का कपड़ा पहनने से लीडर नहीं होता आदमी, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छाई उसकी छलकने को होना, मन चंगा तो बोले भैया जटा में से बहती है गंगा। मैं बताता हूँ देखो, और मैं खास करके मेरे हिंदू भाइयों से बोलना चाहता हूँ, मुसलमान तो नहीं समझ सकता मेरी बोली। माझी स्टोरी सुदामा सारखी आहे। ते एवढा मोठा श्रीकृष्ण भगवानचा मित्र होता, मित्र हो,
पण त्यानं कधी अपेक्षा नाही केली हो राजा, अशी अपेक्षा नाही केली त्यानं का मी याचा खाऊन घेऊ श्रीकृष्ण भगवानचा. ते तो द्वारकाधीश होता, सम्राटचा राजा होता, त्याच्या हाती काही नव्हता, तरी त्यानं अपेक्षा नाही केली. तर तिथे ती लक्ष्मी हलते, जाणं म्हणे तुमचा मित्र एवढा सुखी, आपले पुरे उपाधी तपाती मारून राहिले, आपली झोपडी आहे म्हणे. जाते विचार, फाटकी धोतर, फाटके कपडे, पायी पायी काडी हातात चालला जाते. त्याला तिथं दोन राहतात, द्वारकाधीशचे जे यमदूत राहतात दोन. म्हणे कोण? म्हणे सुदामा. द्वारकाधीशले सांगा म्हणे तुमचा लहानपणचा मित्र आला म्हणे. तो वाट पाहते, लढते हे झाडाखाली राहून, तरी शेवटमध्ये म्हणते, एक म्हणते बा काही असो म्हणे, मृत्यूदंड असो काही असो म्हणे, मी तो जातो म्हणे द्वारकाधीश. गेलं ते एवढा मोठा सम्राटचा राजा, आणि त्यानं मग त्या कोण आला तो म्हणे सुदामा आला. पयाले भाई आणला, त्याला घड्याला लावला, तर तेच फाटकीत होती. शेवटमध्ये सांगून आला, त्याला सगळं दिला, त्याला माळा दिली, हे दिला ते दिला, कमळीत किल्ली ठेवली, तरी त्यानं काय केलं माहीत आहे का? जाताना श्रीकृष्ण भगवानना त्याला तेच कपडे दिले, तेच आंगळे, तेच आपले फटकी धोती, ते काठी. त्याचा अपेक्षा बाय काय, एक माला राहिली कधी तर मग भागून जाईल. अरे त्यानं त्याचा एवढा उज्ज्वल केला, त्याच्या अटी आला तर सगळा गोळ केला थोडी त्यानं. आपल्यासारखे तर देवाले सिंह देणार लोक. आजपासून थोडी भारत आहे, और आजपासून थोड़ी अपन सोबत आओ. 2014 पास से तो अपने में बहुत ही कर दिए, सिर्फ अपनी कुर्सी की बचाने के लिए. मत करो. 2014 से तो आपकी पास में सत्ता है. किने कुछ बोला, कोई मुसलमान ने नौकरी मांगा आपको, तो अपना परिवार पोस ही रहा. और एक बात बोलना चाहता हूं मैं, क्या अच्छे आदमी जो विचारों मन के साथ में खड़ा था, जो गरीबों के लिए काम करता, तो उसको लोग, कुछ लोग रहते जो अच्छे कैटेगरी में रहते, अच्छी वीआईपी ड्रेस में, कि जिनके रख को मट्टी भी लगती नहीं. कुछ ऐसे भी प्रत्येक समाज में लोग हैं कि अपना परिवार पोसने के लिए दूसरे के परिवार को दांव पे लगा दे. तो मेरी फडणवीस साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पिपेट मीटर है, ये जो मिठाई कमा लेते हैं लोग, इनके घर पे अगर 50 लगा दिए तुमने, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा सर. हमारे तरफ का किसान गरीब है, आप पिपेट मीटर लगा रहे हो, 5,000 से कम बिल नहीं आ रहा. कहीं कहीं तुम क्या एमएसईबी के कर्मचारियों को भी आप तो बैठे आदेश दे के, तो का मने उबेरा जो जो होता ते पा आप बैठे भगवान राम के जैसे वहाँ सिंहासन पे आदेश दीजिए, राजा बोले दाढ़ी हले. तो मेरी आपसे विनंती है आदरणीय फडणवीस साहब, आप हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, आदरणीय पंतप्रधान, गवर्नमेंट के हमारे हिंदुस्तान के राजा है, बहुत भाग्यशाली है वो, मानूंगा मैं. मैंने मेरी पैदा हुआ जप्पा से इतना तो कोई पलटी ने भी इतना जो सत्ता का जो सुख रहता. तुम तकदीर वाले, वो कैसे तकदीर आ रहे अल्लाह जाने, तुम्हारी ईश्वर जाने. फिर भी मेरी मत आ रहा कि जो तुम्हारे जो लोग बोलते क्या इतने बच्चे पैदा कर रहे, उतने बच्चे पैदा कर रहे, अरे भाई तुमको किने मना करा? है भारत माँ का पेड़, ये धरती माँ इतनी बड़ी है, ये पृथ्वी मेरी भारत की, कि पूरी दुनिया इसमें समा जाती. इसकी तो सब टुकड़े बने हुए हैं, एक ही भारत था अखंड. ये कुछ अपने लोगों की मेहरबानी से यहाँ तक के बन गया, सब अलग अलग हो गया. इसको दोष दे के ना उसको दोष दे के, भाई अपने चेयर के लिए मत करो लोगों में मतभेद. मैं यही कहना चाहूँगा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री है, क्या है उनका नाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता, पाकिस्तान दया है, पाकिस्तान जाते थे तो उसी टाइम चल जाते थे, जाने का रहता. तो हमारे माँ बापों ने देश के लिए बलिदान दिए, सर्विसा करे. पहले पुलिस काम करती थी, मिलिट्री का जवान का, एक पुलिस जाता था गांव में, गांव बन जाता था. आज तो पुलिस को बेचारे को कुछ नहीं समझ रहे, वो उसकी ड्यूटी कर रहा. मैंने आज भी देखा, संडे समझ के चलो बेचारे को जो लई छुट्टी दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैंने आज भी कर्मचारी को काम करते हुए देखा ऑफिस में. कर्मचारी मेरा रिश्तेदार नहीं है, बाकी मैं इतना बोलूँगा कि मैं भी एक कर्मचारी का बच्चों, मेरा बाप महाराष्ट्र पुलिस में पुलिस के 335 बक्कल नंबर, नियामत बेग 96. हमारे माँ बापों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हर देश के वासियों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिए ताकि देश यहाँ तक के पहुँचा. और तुम इसको उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते. मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिंह लगाने से कोई ओरिजिनल सिंह नहीं होता, महाराणा प्रताप
प्रताप थे, भगत सिंह थे। ऐसे लोगों को सलूट किया जाता। ये क्या है ये? कर पीछे से उंगली डालना, बात सुनना, ये की सुर थोड़ी है। अरे तुम वो कहती नहीं बकरी की माँ कब तक दुआ मांगती, एक दिन तो बकरी को कट नहीं रहता। भैया समय बलवान है, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको सत्ता आपकी है, पेपर आपका है, पुलिस आपकी है। हम तो सिर्फ वोट दे के आपको चुन के भेजते। तो फकत देश के विकास के बारे में सोचो, एजुकेशन के बारे में सोचो, गरीबों के बारे में सोचो। और मैं फिर आगे बोलना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अपने महीने में आपने जनवरी में गौ देने का लोगों को बोले, गरीबों को। तो आपसे विनंती है कि वो 1 किलो का पूर्ण उनको, वो तो जब वो चक्कीमध्ये जाते पीठ काढायचं तर अर्धा चक्की ठेवून घेते, तर का अर्धा किलो ते 2 पोळ्या करीन, पोट्याला खाऊ घालीन. प्लीज विनंती आहे आपल्याकडे, काय वाढवा. जे लेवी घेते ते आम्ही मान्यता करतो, आजपर्यंत लेवीच घेऊन आली ती. तुम्ही एक बांधतो, एकच बांध चालू, तुम्ही डिनरवर हेच खाता का सर? अरे पाव सर, हे तुमचाच परिवार आहे महाराष्ट्र हिंदुस्थान, यांच्याकडे पाव. गरीब लोक आहो आमच्याकडे सर, महाराष्ट्रातले. इथं आमचे लोक 4 वाजतापासून बिचारे वावरात जातात, ना सरप पाहतात ना काही पाहतात. चालले उठले का सुटले, चालले 3 वाजतापासून गहू लावतात. कांदा लावते किसान, त्याच्या मालले भाव नाही. माय बाप तुम्ही है, राजा बोले दाढ़ी हले. फिर मैं कहना चाहता हूँ फडणवीस साहब से, आपसे, कि ये प्लीज कीपैड मीटर मत लगाओ. अडानी जी को तुम कहाँ पहुँचाना चाहते? मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई इतना भी मत पहुँचाओ उनको, हर दुनिया में तो उनका वर्ड है. ये मीटर का भी दीजिए उनको, अपने कर्मचारियों को. तुमने जो हर तरफ महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन हो रहे, आप क्या गुफा में जाके बैठेगे? हमारे जैसे मोदी जी बैठे, शंकर भगवान की एक गुफा है, मैंने सुना उत्तर प्रदेश की तरफ, तो वहाँ जाके बैठते आप ऐसा ज्ञान में बैठे हुए क्या? तो मैं आपसे विनंती करता हूँ कि मीटर मत लगाओ. ये आप कर रहे, हम लोग उटपटांग बात नहीं करेंगे सर. हम एक जवाबदार है, हमारी उम्र हो गई. जैसे उटपटांग भाषण आपके जो कुछ लोग देते, तुम सोच लो मत ये बात को. मुसलमानी देश की हड्डी है, हर समाज ही देश की हड्डी है. ये काट लो दिमाग में से, इसके ऊपर कीचड़ उछलना, उसके ऊपर कीचड़. तन मैला और मन को धोए, जिसका मन चंगा उसकी जटा में से वह गंगा. वो है हमारे शिव जी. तो ऐसे कार्य करो कि जिसका नाम रोशन करे. कोई बच्चों का ज्ञान देता, कोई बोलता है डिबीट कर रहा, कोई बोलता है डिबीट कर रहा. मैं राम राम बोले तो कोई मेरा धर्म तो नहीं चेंज हो जाएगा. अगर मेरे को राम राम बोलने से किसी को आनंद होता है, जय भीम बोलने से किसी को आनंद होता है, जय शिवराय बोलने से मेरे को अच्छा लगता है, या किसी को अच्छा लगता है, ये मेरा भारत की संस्कृति है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं छोटा नहीं होऊंगा कभी, जिंदगी में भी नहीं होऊंगा. तो आपसे विनंती है कि मीटर मत लगाओ. जहाँ आप महाराष्ट्र में तो पूरी तरफ आप इसका चालू है. आपको इतने शौक है, जिन्होंने जो 50 साल में भी कमाई नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, वो 14 साल में कमा के 14 साल के अंदर इन्होंने जो करके बैठे, ये तो ऊपर वाला देख रहा. समय बलवान है, समय का कोई मालिक नहीं है. सर आप बहुत भाग्यशाली है कि आप पूरे हिंदुस्तान की सरकार चला रहे. आप माई बाप है हमारे. आपसे विनंती है फडणवीस साहब, आप महाराष्ट्र के जवाबदार व्यक्ति है. इससे पहले भी आपने सरकार चलाए, उद्धव साहब ने भी चलाए, एकनाथ शिंदे ने भी चलाए. तो मेरी तुमसे विनंती है कि भाई ये जो बातें करते उठपटांग कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं हमारी की जो रंग बात करती, कुछ सीनियर है हमारी उम्र के. अपने मन में देखो मुझ में कितनी गंदगी है, बाद में दूसरों पे कीचड़ उछालो. अरे सत्ता है तुम्हारे पास में, तुम बहुत भाग्यशाली है. नीतीश कुमार ने जो हरकत करी शर्म लायक है. उनके घर में बेटी नहीं है, पोती नहीं है. हम गुपचुप नहीं बैठे, हम हालात से मजबूर हैं. हम बार बार बोले मुसलमान सिवा अल्लाह के किससे नहीं डरता. ये देखो अभी हमने इलेक्शन में देख लिए, तुम्हारे छाने वाले है, कम नहीं है जवाबदार लोग तुम्हारे, हमारे समाज की कुछ पार्टी के. बेचारे तुम्हारे को साकारे करते, फिर तुम बोलते मुसलमान बीजेपी वोट नहीं देता. अरे अच्छा आदमी पराजित होगा, संजय पारवे जैसा एक निर्दल आदमी मिठाई के चक्कर में. हालांकि हमको सबने वोट दिए, हम सबके बाहर व्यक्त करते जलगांव शहरवासी हो के. कुछ लोग बोलते हैं हमको कि पारवे साहब ने क्या दिए तुमको. अरे पारवे साहब ने इंसानियत है, वो भगवान राम का, अल्लाह का, ईश्वर का एक दूध है. तो ऐसे आदमी को अगर साकारे करे तो इंसान के मनोबल कम नहीं होते. ये तो चलते रहता है.
दो पहलवान खड़े रहते, एक पराजित होता है। मैंने कभी स्टेडियम लगा था लगड़े का, पंजाब की तरफ का है वो इतना पावरफुल रहता, ईश्वर ने अल्लाह ने उसके हाथों में ताकत दी, वो पैरों ऐसा घुमाता है वो कि चलो दो पाव के पहलवान को पटक देता। तो मैं आपसे फडणवीस साहब से एक बार और कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कर्मचारियों को बोलो कि जो मीटर थे आप इसको इतना अमाउंट लगा रहे अडानी जी की मीटर को, वो 1600 रुपये का नवा मीटर आज तक क्यों चलते आ रहा। आपकी सरकार है जब पास ही बदलते आ रहे आप, ये बदल कभी नाम बदल। अरे मैं अगर फडणवीस मेरा नाम रख दूँ फडणवीस नहीं होऊंगा। इतिहास गवाह है, क्या है लिखा हुआ वो तो तुम देख रहे। इस देश के ज्यादा ही देखना है तो भी लाल किले पे देख लो, अपने लाल गेट पे देख लो दिल्ली के, क्या है। देखो इतनी छूट मत दो, ये कल को क्या होगा, ये लोग तुम्हारी सिर पे बैठेंगे और कल मुतेंगे। तो इससे पूर्ता सबको साथ में लेके चलो, सभी तुम्हारे हैं चाहने वाले, आप राजा है, आप बोले दाढ़ी हले। तो मेरी आपसे विनंती है कि मीटर ना लगाए, और गऊ जो है ये जो महीने में आप 26 जनवरी में भी देने वाले हैं तो उस पर 1 किलो बढ़ा के दे। 1 किलो में कोई गुजारा नहीं होता सर। और बहुत से बोलते बच्चे पैदा कर रहे तो लोग, प्रत्येक समाज की संतान बहुत है, वो अपेक्षा नहीं करता था, देन उसकी है, वही पूरा पालन आ रहा है पीड़ित का। तुम मैं क्या चलाओगे, वो पूरी कायनात को चला ला मेरा अल्लाह, सबको लेके चल रहा। जाओ बोला रोको, बोला धूप को तुम रोक सकते क्या, रोको। एक नक्शा झाड़ का जो अल्लाह ने बनाया मेरे, वो तुम एक पत्ते को भी बदल नहीं सकते। एक समंदर की मछली को भोजन नहीं खिला सकते अपन, तो अपन कौन है। अच्छे ने अहंकार करे नष्ट हो गए। सर आपसे विनंती है फडणवीस साहब ये मीटर मत लगाइए, इसमें क्या होगा, तुम्हारे बेचारे कर्मचारी को लोग आंख पे जा रहे, पुडारी आंख पे जा रहे, आमदार जा रहे, खासदार जा रहे, हम सरी के उप जिला प्रेसिडेंट जा रहे, बोल रहे उनको समझाए तो बोले भाई हमको ऊपर से बहुत सारा, तुम आते तो कर दिए जादू की लकड़ी, खुल जाए छिम बंद हो जाए छिम। अरे सर इसको सीधा सीधा बोलो कि मत लगाओ। जो चल रहे थे वो भी 1600 रुपये का आता। अब इससे ज्यादा अगर लगाना चाहते तुम तो भी एक काम करो ना, अडानी जी के हाथ में कैंची दे दो, हमारा जेब काट लो, बोलना है इतना कम पड़ रहा तुमको। तो 2 रोटी आप भी खाते, 2 पूड़ी तुम भी खाते, 2 पूड़ी मैं भी खाता, कुछ साथ में नहीं आने वाला। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के ईश्वर के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, कब जाना है ये बोल के भी जाना नहीं। तो जिसके लिए परिवार तूने छोड़ा है उन्होंने ही तुझे अंधेरे में लाके छोड़ा है, ये काम मत करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे से कुछ गलती हुई होंगी ये शब्दों में, मेरे भाइयों किसी को बुरा लगा होगा, मैं तो गलत बोला नहीं। अगर गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता, और 90% मैं सही बोला। तो आपसे विनंती है कि भाई सबको लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते, ये बातों में ख्याल करो। कोई कहाँ से भाषण देता, कोई कहाँ से देता, अरे सत्ता है तो बोल रहा, हम घूमो वाला हमारे जैसे जंगल में तुम घूम सकते क्या, सिक्योरिटी होना, गार्ड होना। मैंने जय हिंद बोलने के बाद में फिर चालू करा जय महाराष्ट्र बोलने के बाद में, वो मन दुखता हो, आत्मा जलती ना तो परमात्मा देखता ना, जब वो छूट देगा, जब खींचेगा ना तो पता भी चलेगा नहीं, छप्पर फाड़ के देगा, जब ले लेगा तो फाड़ के भी ले लेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।